क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। अगर आप रीवा और शहडोल संभाग में रहते हैं और रोजाना बस से सफर करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद एक बार फिर इन दोनों संभागों की सड़कों पर सरकारी व्यवस्था के तहत बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि ये बसें सीधे सरकार नहीं खरीदेगी, लेकिन इनका संचालन सरकार के नियंत्रण में बनाई गई एक विशेष कंपनी के जरिए किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, नियमित और बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला लिया है और इसके पहले चरण में प्रदेश के 7 संभागों को शामिल किया गया है। इन 7 संभागों में रीवा और शहडोल संभाग भी शामिल है, जहां अब एक नई व्यवस्था के तहत बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई है, जो रीवा और शहडोल संभाग के कुल 9 जिलों में बस सेवा का संचालन करेगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को समय पर सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि निजी बस संचालकों की मनमानी से यात्रियों को राहत मिल सके। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में करीब 180 बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के लिए अलग अलग रूट तय किए जाएंगे और उन रूटों पर संचालन के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। जो बस ऑपरेटर सबसे उपयुक्त और अधिक बोली लगाएगा, उसे संबंधित रूट पर बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया से कंपनी को भी राजस्व मिलेगा और पूरी व्यवस्था सरकार की निगरानी में संचालित होगी। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि किस जिले में कौन कौन से रूट पर बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए जुलाई महीने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में रीवा और शहडोल संभाग के सभी 9 जिलों के कलेक्टर शामिल होंगे। इस बैठक में बसों के रूट, संचालन व्यवस्था और अन्य जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो इसी वर्ष के भीतर इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात क्या है। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड केवल बसों का संचालन ही नहीं करेगी, बल्कि बसों के परमिट भी खुद जारी करेगी। यानी अब बस संचालकों को परमिट के लिए बार बार आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी, अतिरिक्त खर्च कम होगा और पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी बस संचालकों को इसी व्यवस्था के माध्यम से मिलेगा। नई बस सेवा को पूरी तरह आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि हर बस की लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सके। इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और बसों के समय पर संचालन की निगरानी भी आसान होगी। अब बात करते हैं इस कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था की। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का संचालन एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के तहत किया जाएगा। इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक रीवा संभाग के आयुक्त होंगे, जबकि रीवा और शहडोल संभाग के सभी 9 जिलों के कलेक्टर कंपनी के डायरेक्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग यानी PWD और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यानी RES के मुख्य अभियंता भी बोर्ड में शामिल होंगे। हर जिले में बस सेवा की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित जिले के कलेक्टर के पास होगी, यानी जिले के स्तर पर पूरी व्यवस्था की कमान कलेक्टर के हाथ में रहेगी। अब बात करते हैं उस कंट्रोल रूम की, जो इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है। रीवा में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहीं से रीवा और शहडोल संभाग की सभी बसों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। जीपीएस के माध्यम से यह देखा जाएगा कि कौन सी बस किस रूट पर है, कितनी स्पीड से चल रही है और कहीं कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इसके अलावा भोपाल स्तर पर भी एक विशेष टीम बनाई जाएगी। यह टीम समय समय पर बसों का निरीक्षण करेगी, जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर छापेमार कार्यवाही भी करेगी। सरकार का मानना है कि इससे बस संचालन में पारदर्शिता आएगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेगी। अब बात करते हैं आम जनता को होने वाले फायदे की। वर्तमान समय में रीवा और शहडोल संभाग के कई इलाकों में निजी बस संचालकों की मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। बसों के संचालन को कोई तय समय नहीं है। कई बार यात्रियों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है। ओवरलोडिंग और लापरवाही जैसी शिकायतें भी आम हो गई हैं। ऐसे में सरकार की यह नई परिवहन व्यवस्था लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
उम्मीद की जा रही है कि नई बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को तय समय पर बसें मिलेंगी, किराया भी नियंत्रित रहेगा और यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी और गांव से शहर तथा शहर से गांव आने जाने वाले हजारों लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की सुगम परिवहन सेवा रीवा और शहडोल संभाग के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अब सभी की नजरें जुलाई में होने वाली बोर्ड बैठक पर टिकी है, क्योंकि उसी बैठक के बाद बसों के रूट तय होंगे और इसके बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को जल्द ही सड़कों पर नई सरकारी व्यवस्था के तहत बसें दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं।